सभी का स्वागत है। आज मैं देशज विदेशज शब्दों का द्वितीय भाग लेके आई हूँ, जिसमें विदेशी शब्दों में जो कि मैं अरबी फारसी शब्दों को पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पुर्तगाली शब्दों पे चर्चा करने वाली हूँ कि पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं और इनको हम कैसे याद करें कि ताकि हमको एग्जाम में क्लियर रहे कि ये शब्द पुर्तगाली शब्द ही है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि पुर्तगाली शब्द कैसे याद करेंगे। मान लीजिए ये हम किसको याद कर रहे हैं, पुर्तगाली शब्द। ये पार्ट 2 है। इसका प्रथम भाग मैंने अरबी फारसी में ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। देखिए, एक कमरा है, आप इसको बस ऐसे कहानी के माध्यम से मैं आपको तैयार करवा रही हूँ। मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में कमरा क्या है, गोदाम है। वो कमरा क्या है, गोदाम। एक कमरा है, कमरा क्या है, गोदाम। एक कमरा है, कमरा क्या है, वो गोदाम है। उस गोदाम में क्या रखी हुई है, अलमारी रखी हुई है। गोदाम में क्या है, अलमारी रखी हुई है। अलमारी क्या है, चाबी से बंद है। याद हो गया होगा, एक कमरा है, वो कमरा एक गोदाम है और गोदाम में जो कि एक अलमारी है, अलमारी चाबी से बंद है। इतने शब्द आपको याद हो गए। ये शब्द ये जो है पुर्तगाली शब्द हैं। अब आगे क्या करेंगे कि जो चाबी से बंद है कमरा, किस लिए बंद है, उसमें एक कनस्तर रखा है। कनस्तर एक डब्बा होता है, एक कनस्तर है। उस कनस्तर में क्या क्या रखा है, काजू है, बादाम है, अचार है। एक कमरा है, कमरा गोदाम है, गोदाम में अलमारी है, अलमारी में चाबी रखी है और कमरे में कनस्तर है, कनस्तर में काजू है, बादाम है और अचार है, इसीलिए उसमें ताला लगा है। फिर उसी कमरे में एक मेज है, उस मेज पे एक परात है। परात किसका है, इस्पात का बना हुआ। किसका बना हुआ है, परात इस्पात का बना हुआ है। उस परात में क्या क्या रखा है, संतरा रखा है, अनानास रखा है, पपीता रखा है, गोभी रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है गोभी। गोभी शब्द पुर्तगाली है। अब आपको ट्रिक प्रथम याद हो गया होगा कि एक कमरा है, गोदाम है, गोदाम में अलमारी है, अलमारी में चाबी लगी हुई है। फिर उसमें एक कनस्तर है, कनस्तर में काजू है, बादाम है, अचार है। उसके बाद जो कि एक मेज है, मेज पर एक परात रखी है और जो परात इस्पात की बनी है, उस परात में अनानास है, संतरा है और गोभी है, पपीता है। इतना हो गया प्रथम ट्रिक। अब हम दूसरे ट्रिक में आते हैं। इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप 2 से 3 बार हमारे ट्रिक को आप यदि रिवीजन करेंगे। दूसरा क्या है, एक पादरी आता है, क्या पहनता है, कमीज पहना हुआ है। एक पादरी आया, वो कमीज पहना हुआ है और साथ में तौलिया लपेटा हुआ है। और जब ये कमीज पहन के पादरी जो कि तौलिया लपेट लेता है तो वो ऐसा लगता है कि एक लबादा बन गया। लबादा माने बड़ा ऐसा कोई कपड़ा होता है, ठीक है। फिर साथ में वो क्या लेके चल रहा है, बाल्टी। जो पादरी है, बाल्टी है। उसी के पीछे पीछे आया आती हैं, आया आया आती हैं और आलपी लगाए हुए। क्या करती है, आलपी लगाए हुए। आया आती है, आलपी लगाई होती और गिरजा में जाती हैं। गिरजा होता है ना, जहाँ जिसको चर्च वगैरह, गिरजा, गिरजा में जाती है, वहाँ नीलाम करती हैं पिस्तौल। क्या नीलाम करती हैं, पिस्तौल। जब पिस्तौल नीलाम करती हैं तो उस समय बोतल और बिस्कुट बांटती हैं। क्या करती है, सबको बोतल और बिस्किट बांटती हैं और उसी खुशी में सब लोग फरमा और फीता काट देते हैं। तो ये आपका दूसरा ट्रिक है कि एक पादरी कमीज पहन के तौलिया लपेट के लबादा जैसे आते हैं और हाथ में बाल्टी ली होती है। फिर आया आती है, आलपिन लगा के, और उसके बाद वो गिरजा में आती है, नीलाम करती हैं, पिस्तौल नीलाम करती हैं और उसके साथ बोतल और बिस्किट देती हैं। और जब बोतल और बिस्किट देती हैं तो फीता और आपका फरमा में काटती हैं। तो ये आपका दूसरा ट्रिक इसी तरह है। अब इसके बाद तीसरा क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको याद करेंगे कि जो आया थी और पादरी थी, उनके 2 बच्चे थे, वो तंबाकू पीसते हैं। तो कौन कौन 2 बच्चे थे, क्रिस्तान और बूतान थे। ये भी आपके पुर्तगाली शब्द है, बूतान और क्रिस्तान। बूतान और क्रिस्तान क्या करते थे, तंबाकू पीते थे। आया समझाती है कि साया मत लो, तंबाकू का साया मत लो, बल्कि सागू और मस्तूल की तरह रहो। बल्कि सागू और मस्तूल की तरह रहो, तंबाकू का साया मत लो। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे जो कुछ शब्द है, तुर्की शब्द है, उसके हम अभी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट करिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जिस प्रकार मैं ट्रिक बताई, कमरा है, उसमें गोदाम है, गोदाम क्या है, अलमारी है,
आपको याद हो गया कि एक कमरा होगा, उसमें गोदाम होगा, गोदाम अलमारी होगी, उसमें चाबी लगी है और चाबी के बाद क्या है, उसमें कनस्तर है, कनस्तर में क्या है, काजू है, बादाम है, अचार है। उसके बाद जो है कि एक मेज है, वो मेज पे परात रखी है, परात जो किसका बना है, वो इस्पात का बना है, उसमें संतरा है, अनानास है, पपीता है, गोभी है। दूसरा है पादरी आया कमीज पहन के, तौलिया लपेट के, लबादा जैसे, और उसके बाद साथ में बाल्टी लिए हुए। उसके बाद आया आती आलपीन लगा के, जो कि नीलाम करती है गिरजाघर में, और नीलाम करती है क्या, पिस्तौल की, तभी तभी वो फीता काटती है फरमा में। और उसके बाद तीसरा ट्रिक क्या आपकी है कि आया जो है वो समझाती है कि किसको, क्रिस्तान और भूतान को, कि तंबाकू मत पियो, बल्कि उसका साया मत लो और तुम सागुर और मस्तूल बनो। आप इसको नोट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। मैं अभी थोड़ा से पुर्तगाली के बाद आपको तुर्की शब्दों के ट्रिक बता रही हूँ। अब पुर्तगाली शब्द के बाद मैं तुर्की शब्दों के बारे में बता रही हूँ ट्रिक। देखिए, तुर्की शब्द जो होता है, अगर जो लोग इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा कि जब मुगल वंश था और जो मुगल वंश आया वो तुर्क चहलगानी कहा गया, और वो तुर्की जो उसके मुगल वंश का जो वंशज था वो तुर्की भाषा का ही प्रयोग करता था। जब मुगल वंश आया फिर उसके बाद उसमें फारसी शब्द का प्रयोग होने लगा। तो कुछ शब्द आपको मुगल काल से संबंधित, तो ये मुगल क्या है, मुगल, मुगल क्या शब्द है, तुर्की। एक मुगल था, उसकी बेगम थी, वो उर्दू में बात करती थी। एक मुगल था, उसकी बेगम उर्दू में बात करती थी और सौगात खाती थी, और खच्चर पर बैठकर बावर्ची के साथ बीबी बनकर बहादुर के साथ घूमती थी। खच्चर पर बैठकर, ठीक है, बावर्ची के साथ बीबी बनकर बहादुरी से घूमती थी। मुगल हो गया, उसके बाद उसकी बेगम हो गई, उर्दू में बात करती थी, सौगात लेती थी, खच्चर पे बैठ के जो कि बहादुरी के साथ जो है कि, और वो घूमती थी बावर्ची के साथ। तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया। और दूसरा ट्रिक क्या है, हातून है, वहाँ पे सराय है, वहाँ पे एक चुगल आता है। हातून जो कि सराय में आकर चुगली करता है, चुगल माने चुगली करता है, दारोगा से। किससे करता है, दारोगा से। दरोगा शब्द नहीं शुद्ध होता, बल्कि दारोगा शब्द शुद्ध होता है। वो एक सराय है, वहाँ पे हातून जाता है, दारोगा से चुगली करता है और कहता है कि वहाँ लाश पड़ी है। क्या पड़ी है, लाश। तो वो सुराग ढूंढने के लिए चमचे के साथ चलता है, लेकिन उसके दरोगे के मुंह में क्या था, चेचक का निशान था। दरोगे के मुंह में चेचक का निशान था। और वो कोतवाल से जब बताता है तो कोतवाल कुर्ता पहनता है, कोतवाल कुर्ता पहनता है और एक बारूद लेता है, और उसके साथ नान खटाई लेकर खाते हुए कूली को लेके साथ में चल देता है कि यदि लफंगा मिला, जो लाश बनाया है, यदि लफंगा मिला तो मैं उसकी कुर्की करके तोप से उड़ा दूंगा। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक एक ट्रिक हो गया, ठीक है। कि हातून एक व्यक्ति था जो सराय में जाता है और देखता है कि एक लाश है, वो दरोगा से चुगली करता है। जब दरोगा चुगली करता है तो दरोगा उस सुराग को ढूंढने के लिए चमचे के साथ, जो कि कोतवाल से बोलते हैं, कोतवाल कुर्ता पहन के और चला जाता है। उसके मुंह में चेचक रहता है और बारूद लेता है, चाक पे जाता है, नान खटाई खाते हुए कोली के साथ जाता है, लफंगा रहता है, कहता है कुर्की से हम उड़ा देंगे। फिर उधर देखते हैं कालीन पे बैठे आगा आ रहे हैं, आगा के साथ आका भी आते हैं। आगा और आका कालीन पे बैठ के आ रहे हैं, कजाक चिक करते हुए। वो काबू नहीं कर पाते हातून को, कहते बस गलीमत हो गई, काबू नहीं कर पाए लेकिन गलीमत हो गई। यहाँ पे आपका जो कि तीसरा ट्रिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप इसी प्रकार बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। मैं कुछ शब्द की चर्चा और आपसे कर दे रही हूँ, जिसमें जो कि आपके चीनी और चीनी जैसे चाय पत्ती हुई, और उसके बाद चाउमीन हुआ। चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं मैं उसकी चर्चा भी कर दे रही हूँ आपके लिए कि चीनी शब्द कौन कौन से होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे चीनी शब्द, ये मात्र 3-4 शब्द है, लेकिन आपको इसको भी जानना चाहिए कौन कौन से शब्द चीनी शब्द होते हैं। लीची, चीकू, चाय। कौन कौन से शब्द है, लीची, चीकू, चाय। ये शब्द हमारे चीनी शब्द है। पूछ सकता है कौन से शब्द। और जापानी शब्द की भी चर्चा कर देते हैं हम। जापानी, ये सब आप रट लीजिएगा। रिक्शा सुनामी है,
रिक्शा है, सुनामी है, और उसके बाद झम्पन है, हाईक्यू है, साइकिल है, झम्पन है, हाईक्यू है, साइकिल है और सायोनारा है। ये सब शब्द क्या है? जापानी है। रिक्शा, सुनामी, झम्पन, हाईक्यू। इसमें आपका हाईक्यू इम्पोर्टेंट है, रिक्शा है, जापानी है। ये सब शब्द पूछे जा चुके हैं अब तक। और इसमें लीची, चीकू, इसमें चाउमीन भी आएगा चीनी शब्द में, चाउमीन, ये भी आपके चीनी शब्द हैं। उसके बाद आपको कुछ डच शब्द भी बता दे रहे हैं, कौन कौन से डच शब्द होते हैं। स्कूप, तुरुप, बम, बम, तुरुप, और स्क्रूप। कुछ ये सब इम्पोर्टेंट शब्द है जो आप नोट कर लीजिए। डच शब्द को अगर पूछता है तो बम, तुरुप, स्क्रूप। उसके बाद जर्मन में क्या है? ट्रेन है, वैगन है, इम्पोर्टेंट शब्द है जर्मन। कुछ जर्मन शब्द क्या है आपके? ट्रेन, वैगन, ट्रेन है, वैगन है, और डाक है। ये सब जर्मन शब्द है। इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है बैगन, क्योंकि ये बैगन पूछा जा चुका है कि कौन सा शब्द है विदेशी भाषा में, तो ये बैगन जो होता है वो आपके जर्मन शब्द हैं। इसके अलावा बंगाली शब्द होते हैं। बंगाली शब्द कौन कौन से होते हैं आपके? उपन्यास है, गमछा है, गल्प है। उपन्यास शब्द आपका बंगाली, उपन्यास, गल्प, गमछा, गमछा, वांग्मय, सॉरी वांग्मय तो संस्कृत शब्द हो सक जाएगा, ये आपके बंगाली शब्द नहीं है। इसके अलावा रसगुल्ला, छाता, रसगुल्ला, छाता, इतनी इम्पोर्टेंट शब्द है जो बंगाली में इम्पोर्टेंट है आपका। उपन्यास शब्द और रसगुल्ला शब्द, गमछा शब्द, ये सब शब्द क्या है? बंगाली शब्द हैं। वांग्मय शब्द आपके मराठी शब्द हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, आप इसको नोट कर लिए होंगे। मराठी शब्द देख लीजिए कौन कौन से आपके हैं। वांग्मय, कादंबरी, वांग्मय, कादंबरी, चालू, अड़चन, चालू, अड़चन, और फ्रेंच शब्द कुछ होते हैं। फ्रेंच शब्द कारतूस, कूपन, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, अंग्रेज, लैंप, टेबुल, टेबुल, बेसिंग, मेयर, मेयर, कप, मीनू। देखिए इसमें क्या है, आप ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच, फ्रेंच मतलब किसी चीज़ को हम फ्राई करें। हम फ्राई करते कहाँ जाते हैं? किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको कूपन मिलता है। जैसे कुछ बेसिन होता है रेस्टोरेंट में, टेबल होता है, वहाँ पे मेयर बैठे होते हैं, कप होता है, कुछ मीनू होता है, लैंप। तो जितने मॉडर्न शब्द होते हैं वो सब फ्रेंच शब्दों में आ गए। जैसे कप हो गया, मेयर हो गया, मीनू हो गया, बेसिन हो गया, टेबल हो गया, ये सब आपके फ्रेंच शब्द हो गए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, और उसके बाद जर्मन, चीनी, ये सब इम्पोर्टेंट शब्द है। एक एक नंबर के लिए हमको सारे चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि देश विदेशी शब्दों में एक प्रश्न तो आ ही जाता है
ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि ये शब्द किस भाषा के हैं, ठीक है। कुछ देशज जैसे होता है, लोटा शब्द होता है, उड़द होता है, ये सब हमारे देशज शब्द होते हैं, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देशज शब्द हमने तो नहीं बताया इसमें। कुछ शब्द आपके जो हमने स्वयं अपने से बना के जो प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारे देशज शब्द होते हैं। थाली, लोटा, ये सब हमारे देशज शब्द हैं, ठीक है। गट्टमट्ट, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे देशज, जो हमने अपने हिसाब से स्वयं से बना लिया है। तो आज इतना ही मैं पढ़ाऊँगी, आज यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। अब हम नया टॉपिक लेके नए वीडियो के साथ आएँगे। धन्यवाद।